देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। क्या हुआ? तुम लोग कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। नहीं बताऊंगा। ठीक है, मत बताओ। गुस्सा क्यों हो रही हो परी? असल में ये हुआ है, हमारे घर में एक गाय खरीद कर लाई गई है। सच में? तो हम लोग उस गाय को लेकर बहुत व्यस्त हैं। बहुत व्यस्त हो, पर क्यों? कितना काम बढ़ गया है। हाँ, गाय को नहलाना, उसे खिलाना पिलाना, फिर दूध निकालना, बहुत सारा काम। कुछ समझी परी? बिट्टू भैया, तुम गाय को नहलाते हो, खाना खिलाते हो, दूध भी निकालते हो। पता है तुम्हारा नाम बिट्टू क्यों है? क्योंकि तुम सच में निखट्टू हो। परी, मुंह संभाल कर बात करो, वरना तुम देख लेना। अरे बिट्टू, रहने देना, तू भी चुप कर परी। क्या बात है बच्चों, शाम को खेल कूद छोड़कर यूं झगड़ क्यों रहे हो? देखो ना दादाजी, नेपला के घर में एक गाय खरीदी गई, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। पर बिट्टू वहाँ जाना नहीं चाहता, देखो ना। क्यों? वो हुआ क्या गोपाल दादाजी, वो मैं ना वो पहले ही उसे देख चुका हूँ। ओ, तो इसमें क्या हुआ बिट्टू बेटा? वो हम खेलने आए हैं, तो खेलना कैसे छोड़ दे? और उस गाय को तो बाद में भी देखा जा सकता है। तू तो एकदम बदल गया। हाँ, बिट्टू सही कह रहा है। गोपाल दादाजी आ गए, मतलब अब हम कहानी सुनने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम सबको सुनाऊंगा एक गाय की कहानी। क्या? गाय की कहानी? सिर्फ गाय की कहानी नहीं बच्चों, साथ ही उसके दूध चोरी होने की कहानी भी। ओहो मंत्री, वो गाय हमें बहुत अच्छी मिली है। क्या बात है, इतने दिनों बाद नवाब साहब ने आपको एक बढ़िया भेंट दी है ना महाराज? ये भी कोई कहने की बात है? आहा, जैसा उस गाय का चेहरा है वैसा ही वो दूध देती है और वैसा ही मक्खन बनता है। दूध नहीं, जैसे सफेद अमृत हो, अमृत। कभी पीने को दिया है? जो जान पाऊंगा अमृत है या तालाब का पानी। कुछ कहा तुमने मंत्री? नहीं महाराज। कुछ कहोगे भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दूध तुम पी नहीं पाओगे। पियोगे तो तुम्हें बदहजमी हो जाएगी। अच्छा, तो अब देखता हूँ कैसे वो भारी भरकम गाय का दूध मेरे पेट में जाने से पहले आपके पेट तक कैसे पहुँचता है। देखो मंत्री, अभी से मैंने ये तय कर लिया है कि सिर्फ दूध नहीं, उस दूध से दही, घी, खीर ये सब बनाकर खाऊंगा मैं। तो खाइए ना, मैं इन चीजों पर नजर नहीं डालूंगा। वैसे इस मामले में मैं बहुत चालाक हूँ। अपनी गाय को लोगों की नजर से बचाने के लिए मैंने उसके गले में घंटी टांग दी है। तो अब कोई भी मेरी गाय या फिर उसके दूध को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि उसे ही नुकसान होगा। देखते हैं। मेरे से कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, मैं तो कह रहा था मैं आपकी सुंदर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वाह 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 मंत्री, तुम्हारी इस अच्छी कामना के लिए मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बाल्टी में से एक प्याला दूध अवश्य दूंगा। अभी तो खुश हो ना? मूंछों वाले कंजूस राजा। फिर से तुमने कुछ कहा क्या मंत्री? नहीं, मैं तो कह रहा था गाय का दूध पीकर आएगा मजा। लगता है आज खाना थोड़ा ज्यादा ही खा लिया है। मंत्री महोदय, राजा साहब के आदेश पर आपके लिए ये दूध लेकर आया हूँ। ठीक है, पीकर देखता हूँ। आहा, क्या खिलाया है तुमने बावर्ची। अब तो मेरा पूरा शरीर दूध पियो कह रहा है। अच्छा, कैसी अकल है तुम्हारी जो तुम मेरे लिए सिर्फ एक छोटे से प्याले में दूध लाए हो हैं? क्या करूं, महाराज का आदेश है। ठीक है, अब तुम जाओ। सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट दूध है ये।
अरे वो बावर्ची के आने का वक्त हो गया है, अब पानी मिला देता हूँ। अरे अरे वो बावर्ची आ रहा है, मैं खिसकता हूँ यहाँ से। अब देखना पड़ेगा किस तरह वो दूध राजा के पेट के पहले इस मंत्री के पेट में आ जाए। मिल गया उपाय, पर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कल रात तक। चलता हूँ, चल के महाराज का रात का खाना पहुँचा दूँ। ये दूध की बाल्टी कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ? हाँ, यहाँ सही रहेगा। ये खिड़की के पास ही सही रहेगा। ये रहा शिकार, शिकारी के नजदीक आकर बैठ गया। जब महाराज का खाना खत्म होगा तब यहाँ से दूध की बाल्टी लेकर जाऊंगा। अवश्य ले जाना, पर दूध नहीं, पानी मिली हुई दूध की बाल्टी। दूध तो सारा खत्म कर दिया, अब जल्दी से पानी मिला देता हूँ। ये काम तो हो गया, अब जल्दी से यहाँ से खिसकता हूँ। अब यहाँ से दूध की बाल्टी ले जाता हूँ। यहाँ दूध जमीन पर क्यों गिरा है? कोई पीकर गया क्या? नहीं तो। बाल्टी में दूध तो पूरा भरा हुआ है। नहीं, इसे लेकर जाता हूँ। दूध ले आए? ये लीजिए महाराज। लाओ लाओ लाओ। पता नहीं, पर आज दूध का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा क्यों लग रहा है? गाय का दूध तो मैंने अपने हाथों से ही निकाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाय की तबीयत खराब है और इसलिए वो पतला दूध दे रही है? हो सकता है महाराज, ऐसा ही हो। या तो गाय की तबीयत खराब है या महाराज का दिमाग खराब है। अच्छा मंत्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गाय की तबीयत खराब हो गई है। ये क्या महाराज, कुछ दिन पहले आप ही ने तो बताया था कि गाय को आप नजर न लगने के लिए घंटी बांध चुके हैं। अब भला कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा? हाँ? ओ, मैंने कहा था, कुछ याद नहीं। वैसे अब बात ये है कि कुछ दिनों से मेरी गाय पतला दूध दे रही है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। फिर से कुछ बड़बड़ा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था महाराज, अब कोई आपके हिस्से का दूध पी तो नहीं रहा है? ओहो, क्या कह रहे हो मंत्री? जो कहना है खुलकर कहो ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से पतला दूध पीकर मेरी बुद्धि को भी जंग लग गया है। जंग नहीं, ये तो मंत्री की चतुर बुद्धि है, इसलिए आपकी बुद्धि में जंग लग गया। फिर से क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? मैं तो कह रहा था महाराज, मुझे भी जरा बुद्धि इस्तेमाल करने का मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ ये जानने के लिए कि ये गाय आखिर पतला दूध क्यों दे रही है। ठीक है? अब जाके सही मौका मिला है वो तोंद वाले गोपाल को सही सबक सिखाने का। बेटा गोपाल चंद, अब देखना तुम्हारे दिमाग का कैसा खेल खत्म करता हूँ। अरे भाई गोपाल, राजसभा के काम में अब तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आखिर क्यों मंत्री जी? वाह, मुझसे पूछ रहे हो क्यों? हा? महाराज के रसोई घर से तरह तरह का खाना गायब हो रहा है, उसकी खबर है तुम्हें गोपाल? हा? नहीं, कोई खबर नहीं। देखा, राजमहल की कोई भी खबर नहीं रखते तुम। पता नहीं क्यों महाराज तुम्हें हर महीने तनख्वाह देकर क्यों पाल रहे हैं।
बात जरूरी है, इसलिए तुमसे मिलने आया। सुनो, तुम लगभग हर रोज महाराज के रसोई घर में जाकर पता लगाने की कोशिश करो कि कौन किस तरह महाराज का खाना चुरा रहा है, समझे? जरूर जरूर मंत्री जी। इसी बहाने अच्छे बुरे पकवान भी चक्कर देख लूंगा। क्यों भाई बावर्ची बाबू, आज क्या क्या पकवान बना रहे हो हैं? मसालेदार रोहू मछली, देशी घी के तड़के वाली दाल, उसके साथ गर्मा गर्म रोटी और जीरा चावल। बस बस रहने दो, इसके आगे कुछ मत कहो। अब तुम्हारे मुंह से ये सारे पकवान सुनते ही मेरी जीभ से लार टपकने लगी है। इतने सारे स्वादिष्ट पकवान। हो बावर्ची बाबू, अगर आप और सुनाते गए तो मैं ये सारे पकवान खा ही लूंगा। तो फिर थोड़ा चक्कर देखो ना गोपाल बाबू, बताइए स्वाद कैसा है? नहीं 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 नहीं, अच्छा चलो, तुम इतना कह रहे हो तो मैं चख लेता हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। अच्छा बावर्ची बाबू, एक बात बताओ, उस बाल्टी में क्या है? महाराज का दूध। आप तो जानते हैं महाराज का दिमाग इस दूध को पीने से ही चलता है। ओ रहने दो बावर्ची बाबू, मैं उस तरफ नजर बिल्कुल नहीं डालूंगा। चलो कल फिर आऊंगा। वाह 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 वाह, गोपाल मेरे कहने पर रसोई घर में आया है। हाँ? इतनी आसानी से उसने मेरे फंदे में पाँव डाल दिया। ठीक है, अब तो मुझे अपनी दूध पीने की तैयारी करनी पड़ेगी। बावर्ची अभी निकलेगा महाराज का खाना लेकर। क्या हो गया मंत्री, एक हफ्ता तो खत्म हो गया। चलो बताओ, तुम्हें कुछ पता चला गाय का दूध पतला क्यों आ रहा है? हाँ? पता तो नहीं है, पर जरूर पता कर लूंगा। अब ये क्या, तुम्हें भी गोपाल की बीमारी लग गई है क्या? गोपाल को जो भी काम दिया जाता है वो खत्म होते होते भी खत्म नहीं होता। तुम भी वैसा ही कर रहे हो। नहीं महाराज, बावर्ची से पूछने पर पता चल जाएगा कि कौन इस पूरे हफ्ते रसोई घर में ज्यादा गया, कोई वजह से या बिना वजह से। तभी समझ में आएगा कि कौन आपके हिस्से का दूध पी रहा है। बावर्ची जरा बताओ, कौन पूरा हफ्ता रसोई घर में तुम्हारे पास ज्यादा आया था? गोपाल महाराज। क्या गोपाल? नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ। चुप रहो। अब तो आपको समझ में आ गया ना महाराज कि ये काम किसका है। आपका सबसे प्रिय गोपाल ही आपकी गाय का दूध पी जाता है। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा था महाराज। अच्छा होशियार मंत्री, इस बार मुझे इस तरह फंसाया है। हाँ? गोपाल, क्या हमारे मंत्री की तरह मन ही मन बड़बड़ा रहे हो? हाँ? नहीं महाराज, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे 2 दिन बाद इसकी सजा दीजिएगा। क्यों 2 दिन बाद क्यों? वो क्या है कि मैं घर जाकर अपनी पत्नी से मिलकर आता हूँ महाराज। मैं जानता हूँ कि जब मैंने जुर्म किया है तो मुझे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, पर मुझे शर्म इस बात की है कि मैंने अपनी बीवी को 1 महीने से अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। इसलिए मैं चाहता था। ओ अच्छा, वही होगा। अरे, ये क्या कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है, आपको बताइए। इतनी रात गए आप यहाँ मिर्च का पाउडर बनाने बैठ गए हैं। मुझे चोर पकड़ना है, समझी भागवान, चोर पकड़ना है। चोर पकड़ने के लिए मिर्ची का पाउडर? ऐसी बात तो पहले मैंने नहीं सुनी। महाराज के रसोई में एक भूतिया चोर आता है, वो भी रोज। क्या तुमने कभी ऐसी बात सुनी है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। फिर कितनी बातें नहीं सुनी है, कितनी चीजें तुमने नहीं देखी हैं। इस तरह अचंभित होकर मुंह खोल कर रहोगी तो मुंह में मक्खी घुस जाएगी। मैं कहता हूँ भागवान, मुंह बंद करो। अरे सुनती हो, मुंह बंद करो। हाँ। आप ना हर बात में पहेली बुझाते हैं।
अब मैंने इस दूध में मिला दी है पिसी हुई मिर्च। अब मैं छिप कर देखूंगा कि असली खेल कब शुरू होता है और ये क्या गुल खिलाता है। मंत्री जी खुद। आहा, आहा, बाल्टी में भरा है दूध जिसे पीने से मजा आएगा खूब। सयाने मंत्री, दूध का स्वाद चक्कर रोज तुम निकले, आज तुम मिर्ची वाला दूध पीकर देखो बेटा कि कैसे उछले। अरे बाप रे मर गया। अरे बाप रे कोई बचाओ। अरे अरे इस तरह कौन चीख रहा है? देखूं जरा जाकर बात क्या है। ये क्या गोपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कब आए? काफी देर से महाराज, मैं चोर के लिए फंदा तैयार कर रहा था। मतलब वो देखिए आपका मंत्री दौड़ रहा है, चीख रहा है। दूध चोरी करके पीने के चक्कर में आज लाल मिर्च वाला दूध पी गया है। आज अपने ही जाल में फंसकर पागलों की तरह दौड़ रहा है महाराज। आने दो उस मंत्री को, उसके हाथ पांव बांधकर और उसे तीखी मिर्च खिलाकर उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी राजा कृष्णचंद्र नहीं। वो तो आप करेंगे ही महाराज, पर क्या इससे मेरे सर पे लगा बदनामी का दाग मिट सकेगा? मेरी इस बात का जवाब दीजिए। तो बताओ, तुम्हारे सिर पर लगे हुए इस दाग को मिटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं महाराज, वो आपकी एक बाल्टी दूध में से अगर मेरे हिस्से में कुछ आ जाता तो अब मुझे खुशी होती। समझ गया। कल से वो एक बाल्टी दूध में से आधी बाल्टी तुम पियोगे और आधी मैं पीऊंगा, ठीक है ना? जय हो महाराज की जय हो। बहुत अच्छी दादाजी। देखा बच्चों, मैंने किस तरह वो दूध चोर को पकड़ा। क्यों बिट्टू, अब बताओ, हम लोग गाय को देखने जा सकते हैं? हाँ, अब हम वहाँ चल सकते हैं। लेकिन पहले गोपाल दादाजी की दूध चोरी की कहानी सुनेंगे। उसके बाद गाय देखने जाना, बड़ा मजा आएगा। नेपला ने नई गाय खरीदी। कोई भी दूध चोरी की कहानी सुनकर दूध चोरी दिमाग में भी मत लाना। लाएंगे तो तुम क्या कर लोगे? सबकी टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। क्या कहा तूने? अरे बच्चों, लड़ाई झगड़ा मत करो। तुमने कहानी तो सुन ली ना, अब झगड़ा बंद करके उस गाय को देख कर आ जाओ। चलो जाओ। चलो। जो कहना चाहती हो खुलकर कहो। हैं? अब क्या कहूँ मैं? खुद की आंखों से देख कर आ रही हूँ मैं गोपाल की बीवी को। क्या घमंड है उसे, बाप रे। मुझे देखकर जैसे पहचानती ही नहीं ऐसा व्यवहार कर रही थी वो। हाँ, तो उससे क्या हुआ? अरे उसी से ही तो सब कुछ होता है। रोज ही तो सुन रही हूँ कि राज्यसभा में गोपाल महाराज को समझा बुझाकर पट्टी पढ़ाकर रोज ही इनाम जीत कर ले जाता है, और आप तो दिन भर दिमाग लड़ाकर उनकी ताबेदारी कर कर क्या मिल रहा है आपको पता है? बाबा जी का घंटा। और उधर देखो, घमंड से गोपाल की बीवी के पांव जमीन पे नहीं टिक रहे। तो क्या करूं? अब आप देखते जाओ मेरे दिमाग का खेल। आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? ओफो, आज मुझे बहुत देर हो गई है। पिछले हफ्ते से मैं राज्यसभा बराबर जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ रोज नहीं गया तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी। ये सब उस षड्यंत्री मंत्री का दिमाग है जो मुझे हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मुझे जल्दी जाना होगा। चल बेटा गोपाल, जल्दी चल। गोपाल इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? मैं तो इसके साथ कदम भी नहीं मिला पा रहा हूँ, पर पीछे रहने से नहीं चलेगा। बीवी का कहना तो मानना ही पड़ेगा। देखता हूँ कहाँ जा रहा है। मेरी बीवी ने कहा था इस गोपाल की हर चाल पर नजर रखनी पड़ेगी। गोपाल दादाजी, आप भाग क्यों रहे हैं? अभी कोई बातचीत नहीं।
राजसभा पहुंचने में देर हो जाएगी। अभी मैं चलता हूँ बेटा, बाद में बात करेंगे। पर दादाजी शाम को कहानी सुनाओगे ना? हाँ बेटा, सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। अब तुम जरा मेरा रास्ता छोड़ दो, जाने दो। अरे दादाजी जरा रुकिए। अब क्या हो गया बेटा? दादाजी आपके राज्यसभा में जो मंत्री है वो कैसे दिखते हैं बताइए ना। अच्छा देखो बेटा, ये वक्त मंत्री के चेहरे के बारे में बताने का बिल्कुल नहीं है। बोलो ना दादाजी। ठीक है, अब रहने दीजिए, मैं ही बताता हूँ। क्या उसका चेहरा दिखने में एक माचिस की तिल्ली पे बेच जैसा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये छोटा सा लड़का कौन है? आप मेरा रास्ता छोड़ दो, जाने दो। दादाजी सावधान हो जाइए, मुझे लग रहा है उसी मंत्री के चेहरे जैसा, या वो खुद काफी देर से आपका पीछा कर रहा है। ये क्या कह रहे हो? पीछे मत देखिए, पीछे मत देखिए, उसे शक हो जाएगा। आप सावधानी से जाना, सिर्फ चालाकी से पता करना आपका जो पीछा कर रहा है वो मंत्री ही है या दूसरा कोई। समझ गए ना दादाजी? वाह वाह, मुझसे ही कहानियाँ सुनकर तुम लोगों का भी दिमाग चलने लग गया है। ठीक है, फिर सुनो, शाम को तुम सबको बुला लेना, समझ गए? ठीक है, मैं चलता हूँ। इस बच्चे के साथ ये गोपाल क्या बकबक कर रहा है? बीवी को ये बात बतानी पड़ेगी। अरे ये गोपाल तो निकल गया। दौड़ो मंत्री दौड़ो। ये कौन है? जब तक पता नहीं चलेगा कि मेरा पीछा कौन कर रहा है, मेरा खाना हजम नहीं होगा। अब कुछ कर सकता हूँ मैं। हाँ। ये गोपाल फिर से क्यों रुक गया? लगता है कुछ खरीद रहा है। गोपाल का पीछा करते करते अब मेरे भी पाँव दर्द करने लगे हैं। ये गोपाल ने शीशा खरीदा, अब ये वापस जाने लगा है। चलो मंत्री, पीछा करते हैं। हा? अपनी बीवी के कहने पर मैं सुबह से चलता ही जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कौन पीछा कर रहा है मेरा। ये देखो, गोपाल चलते चलते अपनी शक्ल देखता जा रहा है। लगता है पागल हो गया। बच्चे ने सही कहा था, वो बदजात मंत्री मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन क्यों? राज्यसभा में जाकर पता करता हूँ। ये क्या मंत्री, तुम तो राज्यसभा में कुत्ते की तरह जीभ निकाल कर घुस रहे हो। तुम्हें सुबह सुबह क्या किसी ने दौड़ा दिया? नहीं महाराज, थोड़ी जासूसी करके आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे राज्य में क्या चोर डाकू बढ़ गए हैं जो तुम्हें मंत्री का काम छोड़कर जासूसी करनी पड़ रही है? नहीं महाराज, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी आंखों में धूल झोंक कर इस राज्य के रुपए, पैसे, इनाम सब ले जाते हैं। क्या कहा? उन लोगों की चालाकी पकड़ने के लिए मैं सुबह से काफी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है, इसी वजह से तुम सुबह से मेरा पीछा कर रहे हो। ये सब काम में महाराज, शिकार को पहले चारा डालना पड़ता है और उसके लिए वक्त तो लगता है। रुक जाओ बेटा मंत्री, चारा तो अब मैं डालूंगा। ठीक है, तुम थोड़ा और वक्त लो, और अगर तुम उन जालसाजों को पकड़ पाए तो मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें दुगना नहीं, उनसे 4 गुना ज्यादा इनाम दूंगा। महाराज की जय हो। और महाराज, आपके मंत्री जी अगर उन्हें पकड़ ना पाए तो? ओफो गोपाल, ये महाराज और मेरे बीच की बात है। तुम खामखा अपनी वो चपटी नाक हमारी बातों के बीच में मत डालो। नाक नहीं डालूं तो कोई चारा है क्या? तुम कहना क्या चाहते हो गोपाल? क्या है कि असल में ऐसे मामलों में ये अब इनाम का हिस्सा हमेशा वो तोंद वाले बाबा गोपाल को ही मिलता है ना महाराज, इसलिए कह रहा था। अगर मैंने कभी भी आपसे धोखा या जालसाजी की है तो ये जासूसी से प्रमाण हो जाए तो मेरी ये चपटी नाक चपटी ही रहेगी, है ना महाराज? इसलिए मैं आपसे इसी बात के लिए विनती। हाँ, समझ गया। ठीक है, मंत्री उसके मंत्री के काम में तो अब तक सफल नहीं रहा है। अब देखते हैं कि अगर वो जासूसी में सफल हो पाता है या नहीं।
अगर हो गया तो इनाम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और अगर मंत्री जासूसी के काम में भी उसी तरह असफल रहा तो ज्यादा नहीं 50 बार उठक बैठक और 100-200 चक्कर की दौड़ लगानी पड़ेगी। और अगर उससे भी जीप बाहर ना निकले तो मेरे राज्य के करीब 50 चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। ये तो मैं उल्टा फंस गया। नहीं नहीं, रात को बीवी से वापस अक्ल उधार लेनी पड़ेगी। गोपाल दादाजी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दादाजी आज हमें कहानी नहीं सुनाने वाले। अचानक तुमने ऐसी बातें क्यों की? बस ऐसे ही मन हुआ कह दिया। नेपला, कुछ भी बोलते हो तुम। देखो गोपाल दादाजी आ गए, लेकिन वो क्या कहानी सुनाएंगे? ओहो, मेरी बात सुनो बच्चों, रोज तो मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता ही हूँ। आज हमें दूसरा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? अरे समझा नेपला, तुम्हारी वो सुबह की बात सही निकली। उस षड्यंत्री मंत्री को जाल में फंसाना होगा। उसने मुझ पर नजर रखी हुई है, इसलिए तुम लोगों को उसको जाल में फंसाने वाली रस्सी खुद तैयार करनी पड़ेगी। पर कहाँ है मंत्री? वो देखो पेड़ के पीछे छुपा है। जो मैं कह रहा हूँ बच्चों, तुम लोग ध्यान से सब सुनो। ये सोने के सिक्के रखो। मेरे घर जाने के बाद राज्यसभा जाने वाले रास्ते में 10-10 हाथ की दूरी पर पेड़ के नीचे ये सिक्के एक एक करके मिट्टी में दबा देना। समझ गए तुम लोग? ऐसा क्यों? अरे यही तो दादाजी की चाल है। और समझो बच्चों, अगर रात हो गई ना तो रहने देना, मैं ये काम खुद कर लूंगा। ओ दादाजी बताइए ना, मैं शाम को आपके पास आ जाऊंगा। चलो ठीक है बच्चों, मैं इस वक्त घर जा रहा हूँ। मुझे किसी भी हाल में दवाई तो बनानी पड़ेगी ना। दवाई? हाँ, जिसे पीकर मंत्री हमारे फंदे में फंस जाए। ये बात है। नेपला, अब हम सब क्या करें? गोपाल दादाजी ने जो काम सौंपा है पहले उसे करते हैं। हाँ, चलो। आ गया दादाजी। सुन नाती, तूने वो सोने के सिक्के ठीक से दबा दिए ना? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। वाह वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। सुन, अब तू ये शीशी पकड़। जहाँ से तू सिक्के दबाना शुरू करेगा ना, उससे थोड़ा पहले ही इस शीशी को एक पेड़ के नीचे दबा देना। इसमें क्या है? क्या है, क्यों बताऊं? इसमें खुजली वाले पत्ते का रस है। क्या होगा इससे? षड्यंत्री मंत्री को सबक सिखाना पड़ेगा। ओह, यहाँ सुबह से खड़ा हूँ, पर गोपाल अभी तक निकला क्यों नहीं? हाँ? हे माँ, दुर्गा माँ, माँ, त्रिनयनी माँ, मुझे सोने का सिक्का दिला देना, वरना मुझे उठा लेना। क्या बकवास कर रहा है? चलो इसका पीछा करते हैं। वो षड्यंत्री मंत्री मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब मैं खेल शुरू करता हूँ। ये क्या, गोपाल बाईं तरफ क्यों मुड़ गया? हाँ? जय माँ, जय माँ, या तो उठा ले या सोने का सिक्का मुझे दे दे। जय माँ, ये रहा, ये रहा। कल रात सपने में जैसे देखा था उसी तरह मुझे मिल गई। आखिर मुझे मिल गई ये शीशी। अब इसमें से थोड़ा रस मैं अपने मुंह पर मल लेता हूँ। उसके बाद मिट्टी के नीचे जो कुछ भी है वो सब मेरी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ये गोपाल क्या कह रहा है? उस शीशी में जो दवा है उसे मुंह पर मलने से सब दिख जाएगा। हाँ, मिट्टी के नीचे सोने के सिक्के सब दिख जाएंगे। अरे वाह, मजा आ जाएगा। सब सोने के सिक्के मेरे हो जाएंगे। वाह 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 वाह। तो अब मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। क्या दिख रहा है मुझे उस पेड़ के नीचे? ये वही सोने का सिक्का लग रहा है। हाँ हाँ, ये वही सोने का सिक्का है। हाँ।
चलो मैं पेड़ के जड़ के नीचे देखता हूँ। क्या है ये? अरे ये वही सोने का सिक्का है। जय माँ, बड़ी कृपा है तुम्हारी। ये उस शीशी के रस का जादू है। हाँ। हे भगवान, ये कोई बकवास तो नहीं है ना? वो जो सोने का सिक्का है वो तो पेड़ के नीचे ही है, पर उसे कैसे पता चला? हाँ? नहीं, पता करता हूँ बात क्या है। फिर से मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ये फिर से माँ की कृपा लगती है। सचमुच धन्य है आप माँ, धन्य है माँ, धन्य है माँ। फिर से मिला क्या? सोने का सिक्का? फिर से मुझे एक सिक्का मिल गया। नहीं, ये बकवास नहीं है, ये सचमुच में है। ये तो उस शीशी का जादू है। वो देखो, वो देखो, गोपाल को एक और सिक्का मिल गया। अब तो उस शीशी में जो दवा है उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। ये सब जादू उसके पास है, इसीलिए ही गोपाल सबको, महाराज को बेवकूफ बनाकर इनाम, मोहरे वगैरह हासिल करता है। फिर से मुझे एक और सिक्का मिल गया। अब सिक्के के चक्कर में नहीं रहूंगा, राज्यसभा में देर हो जाएगी। चलो भाई, मैं इस शीशी को यहीं कहीं छिपा देता हूँ। ये ठीक रहेगा। जाओ जाओ, राज्यसभा में जाओ, पर अब ये गोपाल की शीशी मेरे कब्जे में है। हाँ, ये शीशी खोलकर कल मैं अपने चेहरे पर मल लूंगा। बस फिर मिट्टी के नीचे रखे हुए अलग अलग सोने के सिक्के खुद अपनी आंखों से देख पाऊंगा, और उसके बाद होगी सोने के सिक्कों की बारिश। सारे सोने के सिक्के मिट्टी के नीचे से निकाल लूंगा और फिर अपने लिए सोने के सिक्कों का पहाड़ बना के खूब खेलूंगा। हाँ! होशियार, सावधान, खबरदार! महाराज कृष्णचंद्र राज्यसभा में पधार रहे हैं। क्या बात है मंत्री, तुम इस तरह मेरे सिर पर क्यों खड़े हो? कुछ बोलोगे भी? हाँ महाराज, असल में हुआ क्या है? तुम्हारे हाथ में ये शीशी, इसमें क्या है? इसी के लिए ही तो, मतलब इस शीशी के दवा का जादू दिखाने आया हूँ महाराज। जो कहना है साफ साफ कहो मंत्री। असल में इस शीशी में जो तेल है उसे मुंह पर मलने से मिट्टी के नीचे दबा हुआ सोना दिखाई देने लगता है। हाँ महाराज। तुम क्या आजकल जादू वगैरह सीख रहे हो मंत्री? नहीं महाराज, ये तेल मुझे सपने में मिला है। ये नासमझ मंत्री भी जो भी सुनता है वही दोहराता है। तो फिर बकवास ना करके उसे मल कर बताओ। महाराज, अगर मैंने इसे मुंह पर मल लिया तो मैं राजमहल में कहां कहां सोना छिपा है मैं सब देख लूंगा। तभी तो कह रहा हूँ महाराज, अगर आप इसे अपने चेहरे पर मल ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही कहा तुमने। दो मैं देखता हूँ। ये क्या मामला, तो कुछ उल्टा पड़ गया। महाराज, लगता है कि मंत्री जी की रात की नींद पूरी नहीं हुई है। पेट गर्म हो गया है शायद, इसलिए ये अनाप शनाप बके जा रहे हैं। जो दिमाग में आ रहा है कह रहे हैं। गोपाल, अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैंने इसे अपने सपने में देखा है। हाँ। जो सपना आपने देखा है ना मंत्री जी, वो सपना हम लोगों ने तो बिल्कुल नहीं देखा है। ये बात है, ये बात है। अच्छा तो ठीक है, तो मैं खुद इस तेल को मल कर दिखाता हूँ इस तेल में कितनी ताकत है। हाँ। अरे बाप रे, हुई माँ, जल रहा है, जल रहा है। अरे ओ गोपाल, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ, सारा मुंह जल रहा है। महाराज, महाराज बचाइए, खुजली हो रही है, जल रहा है। अब से अपनी बीवी की बात कभी नहीं सुनूंगा, कभी किसी का पीछा नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये तो तेल नहीं है, लगता है खुजली वाला पत्ता है। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज,
मंत्री जी एक षड्यंत्र रच रहे थे कि वो आपके मुंह पे वो खुजली के पत्ते का रस अवसर देख के मल दे। एक बार इसकी खुजली खत्म होने दो, फिर मैं वापस वो रस इसके पूरे चेहरे पर मल दूंगा। मेरे साथ चालाकी की सारी खुजली निकाल दूंगा। जय हो महाराज की, जय महाराज कृष्णचंद्र की। बचाओ बचाओ बचाओ।